सर, मैं राजपाल सिंह हाथरस के महरारा गांव से हूं। साहब, 4 साल से मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, जिसके लिए मैंने कुछ पैसे बैंक से व कुछ बाहरी लोगों से ले रखे थे। कोरोना से पहले सब ठीक चल रहा था। कोरोना काल आते ही सब बंद होने की वजह से दुकान के किराए व साहूकारों के ब्याज के पैसे व बैंक की ईएमआई इकट्ठे होते हुए और 2020 मई के महीने में पुलिस ने राजनीतिक लोगों व आरोपियों की मिलीभगत से मुझे एक केस में फर्जी तरीके से फंसा दिया, जिसके चलते मुझे 4 महीने जेल में बिताने पड़े और मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। मुझे जेल से किसी तरह से कर्ज लेकर और कुछ लोगों से मदद मांगकर मेरी माँ ने निकाला और अब मैं मजबूर हूँ कि मैं उसी माँ जिसने मुझे जन्म दिया है उसके साथ या तो आत्महत्या कर लूं या फिर मैं कहीं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी एक पत्नी भी हो गई है। अब तक तो मैं अपनी माँ का अकेला बेटा था और माँ के ही देखभाल या सेवा के लिए उसे मदद मिले इसलिए मैंने एक गरीब युवती से शादी भी कर ली। लेकिन अब मैं उन दोनों के स्नेह में कहिए या उनके मोह में कहिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे आप सलाह दीजिए। दोस्तों, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पर आप लोगों को जिस व्यक्ति की यह चिट्ठी, यह जो लेटर मैं सुना रहा था, उसका नाम है राजपाल सिंह कुशवाहा। वह हाथरस के मगरारा गांव का रहने वाला युवक है और वह मुझे कई दिनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। आज सुबह उससे बहुत लंबी वार्तालाप हुई, बहुत ज़्यादा उससे बातें हुई, बहुत सारे विषयों पर बातें हुई। वह परेशान चेहरे से बदहाल नज़र आ रहा था। मैंने उसे समझाया कि तुम अपने मानसिक स्थिति को पहले दुरुस्त करो और तुम पुलिस की मदद लो। उसने बताया कि पुलिस की मदद मैं ले चुका हूँ, या यूँ कहें कि पुलिस से मुझे बहुत कहीं न कहीं मैं विगत 4 महीने जेल में रहकर आया हूँ और पुलिस से मिलकर कुछ लोगों ने फंसा दिया था मुझे और मैं जेल खट के आ गया। अब मैं जमानत पे बाहर हूँ। दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए, कई बार हमको आपको सिक्के का एक पहलू नज़र आता है। हम लोग एक पक्ष को देखते हैं और तय कर लेते हैं कि सामने वाला कहीं ना कहीं गलत होगा, चालाकी कर रहा होगा और चालाकी करके वह कुछ धन अर्जन करना चाह रहा होगा। हमारी मदद लेकर वह हो सकता है पैसे कमाना चाह रहा होगा। लेकिन दोस्तों, सिक्के का जब दूसरा पहलू आप देखेंगे, जीवन का दूसरा पहलू देखेंगे, तो कई बार इसी झंझावतों में उलझे हुए कुछ लोग अपनी जिंदगी नाश करने के लिए विवश हो जाते हैं। यह युवक एक बार योगी आदित्यनाथ जी से एप्लीकेशन करके, पुलिस प्रशासन से, यहाँ तक कि राष्ट्रपति महोदय से भी लेटर लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग कर चुका है। अब आप लोग सोचेंगे कि टोटल वहसीपन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी मजबूरियां हम सब के जीवन में ऐसे दस्तक दे जाती हैं, या हम अपनी छोटी छोटी कुछ ख्वाहिशों के चलते, कुछ गलतियों के चलते कई बार बहुत मजबूर और विवश हो जाते हैं ऐसे तरह के निर्णय लेने पर। लेकिन ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। मैंने उसे बहुत ज़्यादा सटीक सलाह दिया। मैंने उसे बताया, वह कॉस्मेटिक की दुकान चलाता था और छोटे ट्रांजैक्शन के, वह एक तरह से जो कस्टमर केयर होते हैं बैंकों के, उसी तरह का एक छोटा सा उसने सेंटर डाल लिया था और उससे पैसे ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया पे भी, लेन देन की प्रक्रिया पे भी काम करता था। होनहार है, इंटर पास है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वह इस तरह के घपलेबाजी वाले मैटर में फंस गया। उसका कहना तो वैसे ये है कि बैंक का जो एक मैनेजर था, सह मैनेजर, वह उसे पैसे उसके नाम पे विड्रॉल करके घपलेबाजी किया और इसका नाम आ गया। ऐसा भी हो सकता है, वह ऑलरेडी मैनेजर सस्पेंड हो चुका है और मामलात का बाकायदा अदालत में चल रहा है। हो सकता है यह भी गलती किया हो। मैंने उससे ये कहा भी है कि तुम्हारी गलती भी हुई होगी, हो सकता है तुम ही घपला किए होगे। तो हम कह रहे हैं कि ये एक पहलू है, हम ऐसा कयास लगा सकते हैं। लेकिन हमारे कहने से वो बेईमान हो जाए या हमारे ही कहने से वो ईमानदार साबित हो जाए, यह जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करके यह बात एक स्पष्ट करना चाहता हूं, वह जो इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है, वह जो आत्महत्या करना चाह रहा है, वह जो अकेले पड़ गया है, सूदखोरों ने उसका जीना हराम कर दिया है, उसके पास एक छोटा सा घर है, वो गरीब है और वो अब उस घर को भी बेचकर
पैसे भरना चाहेगा तो सूदखोरों ने इतना ब्याज बढ़ा दिया है कि वो भरना मुश्किल होगा और उसे इस स्थिति से उबरना मुश्किल होगा। हम और आप अगर एक बार चाह दें तो आप लोग सबसे पहले तो अपनी राय दीजिएगा। मैंने भी उसे अपनी राय ही दिया है। मैंने कहा है दोस्त तुम पुलिस से मदद लो। उसने बताया है हाथरस के एसपी साहब ने कहा था, मैंने उनको एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने कहा कि भैया तुमको 2 साल तक तो वैसे भी कोई पैसे नहीं मांग सकता है, लेकिन उसके अलावा भी तुम सबका नाम लिखकर नजदीकी थाने में दे दो जो तुम्हें तंग करता है। मैंने भी उससे यही कहा है तुम एक एप्लीकेशन लिखो कि तुम्हें पैसे मांगकर मौत को गले लगाने के लिए विवश किया जा रहा है, और तुम अगर उनका मूलधन भी लौटाओगे, धीरे धीरे लौटाओगे, कुछ काम करके, कुछ मेहनत मजदूरी या कोई भी धंधा बिजनेस छोटा मोटा डालकर, तो भी बहुत काफी होगा। लेकिन तुम उनका पैसा लौटाने के लिए कुछ न कुछ स्वावलंबी बन जाओ। कोई दुकान डाल लो, कोई होटल डाल लो, कोई पान गुटके की दुकान डाल लो, कुछ करो। तुम चूंकि कॉस्मेटिक की दुकान चला चुके हो, तुम बदहाल हो। दोस्तों यकीन मानिए वो टूट चुका है, बहुत बुरी तरह से आहत है। मैं चाहता हूं उसकी मदद करना। क्या आप लोग इस मुहिम में आप लोग कुछ कर सकते हैं? मैं चाहता हूं इस वीडियो को इतना साझा कर दीजिए कि वह या उसके जैसे तमाम युवक भटक गए हैं रास्तों से। पहले तो वो भटके ना, उनके जीवन में अगर भटकाव आ ही गया है तो उसे एक बार संभलने का मौका मिल जाए और उसके जीवन में शायद एक बार एक ऐसी चीज आ जाए। सोचिए अगर उसकी माँ जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, वह मशक्कत करके, उसका बाप 5 साल की उम्र में ही मौत हो गई उनकी बीमारी के चलते, वो मर गए, अब वो इस दुनिया में नहीं है। बड़े गरीबी में पला वो युवक है। राजपाल के प्रति कोई रिश्तेदारी या कोई बहुत बड़ी पीड़ा मेरी इसलिए हो रही है कि समाज में मैं नहीं चाहता हूं कि कोई गलत हो, कोई घटना घटे, कोई मरे, कोई मौत को गले लगाए, कोई गरीबी में जिए। दोस्तों 100 रुपए अगर हम और आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करने की सोच लेंगे, सिर्फ 100 रुपए, हमारे इस पेज पर 28,000 से ज्यादा अभी फॉलोवर हैं। मैं जानता हूं कि वो सभी लोग नहीं सुनेंगे इस फरियाद को। मैं उसकी आवाज बनकर फरियाद कर रहा हूं। अगर 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन हम कर दें, सहयोग कर दें, तो यकीन मानिए शायद उसके जीवन में फिर से एक बार, रुपए लौटाना नहीं है, उसे कमाना है। उसकी बीवी जो दूसरे का परिवार से आई है, जो अपने माँ बाप को छोड़कर उसके जीवन का हिस्सा बनी है, क्या उसे मर जाना चाहिए? उसकी गलतियों से क्या उसके बीवी को मर जाने का हक है? अगर वो मर गया अकेले भी तो उसकी माँ और उसकी पत्नी तो वैसे ही मर जाएंगी। अगर वो नहीं भी मरी तो सोचिए उनके जीवन कितना अंधकारमय हो जाएगा। यही एकमात्र सहारा है अपनी बूढ़ी माँ का, यही एकमात्र सहारा है उस पत्नी का। अभी सोचिए वो कितनी, बहुत कम उम्र है उसकी, और बहुत दुर्भाग्य से वो बहुत बड़ा काम किया था। यह कार्य करने का या होनहारी या जिज्ञासाएं सब में होनी चाहिए, लेकिन कई बार लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। मैं मानता हूं, हो सकता है, मैं बोल रहा हूं बार बार कि एक पक्ष को हम नजर दौड़ाएंगे तो हमको लगेगा कि शायद वो गलत करके फंस गया है। यार भाई, हम दूसरे पक्ष को भी देख लें। ब्याज लेकर, जो लोग उसे ब्याज दिए उनको देना नहीं चाहिए था, दे दिए तो लेने के लिए इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए। जो लोग टॉर्चर कर रहे होंगे, सोचिए उसको कितना ज्यादा पीड़ा हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी। आप और हम अगर 100 रुपए इकट्ठा करके उसकी दुकान डलवा दें, कोई रोजगार डलवा दें, तो आप यकीन मानिए उसके जीवन में शायद एक बार फिर से एक खुशी आ जाएगी, एक बदलाव आ जाएगा, और वो अपने उस ब्याज पे लिए हुए पैसों को लौटा सकेगा, शायद इन झंझावतों से बच सकेगा। मैं किसी अपराधी, क्रिमिनल का पक्ष नहीं ले रहा हूं। आप लोग जानते हैं अजय साहनी, स्टार, रियल रिपोर्टर न्यूज की इस आवाज को देश की बुलंद आवाज बनाना चाहता हूं। मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता तो आप लोगों से अपने लिए मदद मांगता। मैं इस तरह के गाड़ी में बैठा हुआ रिपोर्टिंग करता हूं, मैं गली कूचों में खड़े होकर रिपोर्टिंग करता हूं, तो इसका मतलब आप लोग ये न समझिएगा कि मैं बहुत बड़े बैकग्राउंड से हूं, बहुत धनाढ्य हूं। मैं जिस प्रोफेशन में हूं, जिस कार्य को कर रहा हूं, उस कार्य को करते हुए इस तरह की लग्जरी गाड़ी में सवार दिखता हूं, तो मैं आप लोगों से अपने लिए कोई अपील नहीं कर रहा हूं। वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा कि आप देश की सर्वोच्च मीडिया बनाने के लिए रियल रिपोर्टर न्यूज को सहयोग करिए, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। लेकिन आज राजपाल, जो हाथरस का रहने वाला वो युवक है राजपाल,
राजपाल, उसके लिए आप सबको आगे आना चाहिए, इस वीडियो को साझा करना चाहिए। 100 रुपए आपके खाते से या आपके जेब से निकल गया तो आप गरीब नहीं हो जाएंगे। सिर्फ 100 रुपया ही मैं भी दूंगा, 100 रुपया ही आप भी दीजिए। यकीन मानिए, उस फंड को इकट्ठा करते हैं और उसे लेकर मैं स्वयं जाऊंगा, आप सबका प्रतिनिधि बनकर हाथरस पहुंचूंगा, उसके घर पहुंचूंगा, उसके मां का, उसकी पत्नी का इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर उसके परिवार को बसाने की एक प्रक्रिया पे काम किया जाएगा। हम सबका 100-100 रुपए मिलकर किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप लोग यकीन मानिए, ये 100 रुपए की बात यहां पर जो है, आप लोगों को 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 भी लोग सहयोग करने वाले करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम 100-100 रुपए जुटा दें और 1,000 लोग जुटा दें तो कितना रुपया हुआ, आप लोग जोड़ लीजिए। और उस रुपए से क्या राजपाल जैसे एक साधारण युवक को, एक साधारण लड़के को एक नई जिंदगी नहीं दी जा सकती है क्या? आपका 100 रुपया गलत हाथों में जा रहा है, इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। आपका 100 रुपया किसी की जिंदगी बदलने जा रहा है। दोस्तों, यकीन मानिए, राजपाल इस समय मुझे देख रहा है या सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, लेकिन राजपाल से घंटों बात हुई है। आज मुझे बहुत दुख हुआ है कि वह मुझसे पूछ रहा था कि मैं आत्महत्या करना चाह रहा हूं, मैं अकेले करूं या अपने परिवार को लेकर करूं। बहुत दुख हुआ है मुझे। इस तरह की बात मुझसे कोई राय लेगा? आत्महत्या जैसी बात को, वारदात को अंजाम देने के लिए? मैं लोगों की जिंदगियों में खुशियां भरने आया हूं, मैं लोगों की जिंदगियां बदलने आया हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज को बनाने के पीछे का लॉजिक यही था कि मैं लोगों को सही सलाह दे सकूं, सही निर्भीक रिपोर्टिंग कर सकूं। जिंदगी में इस बात के लिए कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा कि मैं अपनी रिपोर्टिंग में कोई किसी भी तरह का दबाव बर्दाश्त करूं। मैं इस चीज को बंद करना पसंद करूंगा, लेकिन मैं रिपोर्टिंग करूंगा तो निष्पक्ष और ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करूंगा जिसको कोई दूसरी मीडिया नहीं दिखाती है, दूसरे लोग नहीं दिखाते हैं। छोटे छोटे गरीब लोगों के दर्द को परोसने का कार्य करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस मुहिम में, इस महादान में 100-100 रुपए का अगर सहयोग और योगदान कर दिए तो राजपाल कुशवाहा जैसे लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। दोस्तों, जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग इस पर अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आप लोगों का कमेंट और शेयर तय करेगा कि आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं। पहले सहमत हो जाइएगा, तब जाकर सहयोग कीजिएगा, वरना मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। राजपाल के लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हम बहुत कुछ करने के लायक नहीं है तो क्या हुआ, हमारी बातें, हमारा जो सुझाव है वो भी शायद उसके काम आ जाए, उसके जेहन में उतर जाए। मैंने उसे सलाह दिया है कि तुम छोटा मोटा दुकान डाल दो अपने चौराहे से। मैंने उसे सलाह दिया कि तुम भागना मत, कभी मत भागना अपना गांव छोड़कर। लिखो एक एप्लीकेशन और कहो उसमें कि मेरे जान को खतरा इस बात से है कि मैंने लोगों से ब्याज पर पैसा लिया है। वो पैसा देने वाले लोग मुझसे ब्याज मांग रहे हैं। अगर मैं कोई हालात से मरता हूं तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। सोचिए, क्या मैंने गलत कहा है? अगर मैंने गलत कहा है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को अंजाम तक पहुंचाइए। योगी जी की सरकार से वो अपील कर चुका है, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसे कोई फंडिंग सरकारी मिल जाए, उसे स्टार्टअप इंडिया की कोई योजना मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन एक बार ये समाज किसी को अपराधी का लेबल लगा देता है, घुसखोर और रिश्वतखोर या किसी तरह के क्रिमिनल का लेबल लगा देता है, तो फिर समाज में वो हमेशा के लिए गिर जाता है, खत्म हो जाता है। दोस्तों, अपील करूंगा, हम लोग एक पहलू को देख रहे हैं। हम लोग कई बार ऐसा कहानियों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि कुछ लोगों को बेगुनाह भी फंसा दिया जाता है, कुछ अमीरों के द्वारा बेगुनाह लोगों को मरवा दिया जाता है, फंसा दिया जाता है, बलि का बकरा बना दिया जाता है। हो सकता है राजपाल उन्हीं में से एक हो। तो क्या आप उसे बलि का बकरा बनते देखना चाहते हैं या फिर आप लोग चाहते हैं उसकी जिंदगी बदलना? मैं अपने YouTube वाले चैनल पर उसकी वीडियो में वो पोस्ट, वो हम लोग की बातों का कुछ जिक्र, ये सारी चीजें आपको साझा करूंगा। मुझे जो पत्र भेजा है उसको भी साझा करूंगा। लेकिन आप लोग निर्णय जरूर लीजिएगा कि क्या करना चाहिए, सुझाव दीजिएगा कि उसे क्या सही रास्ता अपनाना चाहिए।
मैंने उसे अपना जो समझ था सुझाव दिया। मैंने कहा थाने में एप्लीकेशन दो और लिखो कि मुझे इन लोगों से खतरा है। हो सकता है पुलिस वाले उन लोगों को चौकस करें कि भैया इसके पीछे मत पड़ो, और तुम कोई ना कोई कारोबार डालो, धंधा डालो, बिजनेस डालो, अपने माँ और अपनी पत्नी का ख्याल रखो। इस वीडियो को साझा करना होगा। आप सबसे विनम्र निवेदन है, और जो लोग सहमत होंगे उसको 100-100 रुपए कंट्रीब्यूट करने के, उसको देने के, चंदा देने के, सहयोग देने के लिए वो लोग जरूर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को उसका भी अकाउंट नंबर दे सकता हूं, सीधे आप भेज दीजिए। लेकिन हो सकता है कि उसकी आदत अगर खराब हो तो वो उस पैसे का दुरुपयोग कर बैठे, और अगर उस पैसे को इकट्ठा करके मेरे जैसा जिम्मेदार व्यक्ति अगर लेकर पहुंचता है तो वहां से लाइव होंगे, वहां से दिखाएंगे कि आप लोगों ने कितना रुपया भेजा है उसे, और उस रुपए का किस तरह से उसके जीवन में बदलाव लाना है उसकी भी तय करेंगे। हम लोग तैयारी करेंगे कि कैसे उसको बसाया जाए, कैसे उसके जीवन के लिए क्या स्टार्टअप दिया जाए। यह स्टार्टअप इंडिया की योजना उसके लिए अगर कोई कारगर नहीं बनती है सिद्ध, तो हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, समाज के लोगों की, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग कुछ न कुछ करें उसके लिए। नहीं करना है तो भी स्पष्ट कहिएगा, गाली दीजिएगा अजय साहनी स्टार को और राजपाल को भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं विनम्रता से आप सबका स्वागत करूंगा, लेकिन जय जयकार जारी रहेगी। आप लोगों का मुझे राय चाहिए, आप लोगों की मुझे फीडबैक चाहिए।